Chapter 12. Anna waits for news. Anna waited for some news about Mr. Reisman. She remembered Greta Gordon, the film star, had visited the corner shop. Later, there was news about her in a magazine. Mike Bailey had visited the corner shop too. Later, there was a lot of news about him on TV. And now, Mr. Reisman had visited the corner shop. Anna was waiting for some news about him. All three visitors had been special customers. They had all seen Dave. They had all been in the special orders room. Anna waited for some news about Mr. Reisman. आना को इंतज़ार था कुछ ख़बरों का जो होनी चाहिए मिस्टर राइजमैन के बारे में. शी रिमेंबर्ड, उसे याद था, ग्रेटा गॉर्डन द फिल्म स्टार हैड विजिटेड द कॉर्नर शॉप. उसे याद था कि ग्रेटा गॉर्डन ने जो फिल्म स्टार थी उसने कॉर्नर शॉप आई थी. लेटर, और थोड़ी दिनों बाद या थोड़े वक्त बाद, देयर वॉज न्यूज़ अबाउट हर इन मैगज़ीन. और उसके बाद ही एक न्यूज़ आई थी मैगज़ीन में उसके बारे में. माइक बेली हैड विजिटेड द कॉर्नर शॉप टू. और माइक बेली ने भी कॉर्नर शॉप आया था. माइक बेली भी कॉर्नर शॉप आया था. लेटर, और उसके बाद, देयर वॉज अ लॉट ऑफ न्यूज़ अबाउट हिम ऑन टीवी. उसके बाद टीवी पर उसकी बहुत सारी ख़बरें आई थी माइक बेली की. एंड नाउ, और अब, मिस्टर राइजमैन हैड विजिटेड द कॉर्नर शॉप. और अब मिस्टर राइजमैन कॉर्नर शॉप पर आए. आना वॉज वेटिंग फॉर सम न्यूज़ अबाउट हिम. आना इंतज़ार कर रही थी कोई ख़बर मिले उसके बारे में. ऑल थ्री विजिटर्स हैड बीन स्पेशल कस्टमर्स. ये तीनों गाहक जो थे वो स्पेशल कस्टमर थे, ख़ास गाहक थे. दे हैड ऑल सीन देव. ये तीनों लोग देव से मिले थे. दे हैड ऑल बीन इन द स्पेशल ऑर्डर्स रूम. और वो तीनों कहाँ गए थे? वो स्पेशल ऑर्डर्स रूम के अंदर गए थे. And they had all left something with Dave. Greta Gordon had left her diamond rings. Mike Bailey had left his case. Mr. Reisman had left his briefcase. Anna wanted to find out more about three special customers. She thought about Mr. Reisman. His case had the letter ARICS on it. She understood AR, but what was ICS? Perhaps Mr. Reisman was a businessman. ICS was his company. Anna looked in the newspapers, and they had all left something with Dave. और उन तमाम ने कुछ ना कुछ चीज़ या कोई ना कोई अपनी चीज़ देव के पास ज़रूर छोड़ी थी. अपने साथ वो लाए तो थे, लेकिन जाते वक्त वो देव को देकर गए. ग्रेटा गॉर्डन हैड लेफ्ट हर डायमंड रिंग्स. ग्रेटा गॉर्डन जो थी उसने अपनी हीरे की अंगूठियाँ छोड़ दी थी. माइक बेली हैड लेफ्ट हिज केस. और माइक बेली ने अपना जो बैग था वो छोड़ दिया था. मिस्टर राइजमैन हैड लेफ्ट हिज ब्रीफ केस. और मिस्टर राइजमैन ने अपना ब्रीफ केस छोड़ दिया था. Anna wanted to
Anna wanted to find out more about the three special customers. आना और बहुत कुछ जानना चाहती थी इन तीन खास ग्राहकों के बारे में. She thought, वो सोचती थी, about Mr. Wiseman, वो सोचती थी मिस्टर राइसमैन के बारे में. His case had the letter, उनका जो केस था, ब्रीफ केस था, उस पर लिखा था ARICS on it. उस पर क्या लिखा था? ARCIS. She understood, उसे समझ आ गया था AR के AR से मुराद क्या है. बट लेकिन what was ICS, लेकिन ICS से मुराद क्या था ये उसे नहीं पता चला था. यानी उसे पता नहीं चला था कि ICS से मुराद क्या है. Perhaps, शायद, Mr. Wiseman was a businessman, शायद मिस्टर वाइजमैन बिजनेसमैन, कारोबारी शख्स थे. एंड ICS was his company, शायद ICS उसकी कंपनी का नाम हो. आना looked in the newspaper, आना ने न्यूज़पेपर में देखा था या तलाश किया था. But she didn't find anything about ICS. She read the magazine, she listened to the radio, she watched the TV, she watched TV, but there was nothing about ICS. Anna heard nothing, she saw nothing. Then she had an idea. She decided to go to London and find Arthur Wiseman. It was a Friday. Early in the morning, she left a note for Dave. She took the note to the shop. Dear Dave, it said, sorry, I can't come in today. I'm going to Lydney. I am buying something for my wedding, Anna. The note didn't tell the truth, but Anna didn't care. But she didn't find anything about ICS. उसने न्यूज़पेपर छान मारा लेकिन उसमें कोई ICS के बारे में कुछ नहीं मिला. She read the magazine, उसने मैगज़ीन पढ़ी. She listened to the radio, उसने रेडियो भी सुना. She watched TV, उसने टीवी भी देखा. But there was nothing about ICS, लेकिन कुछ भी उसे नहीं मिला ICS के हवाले से. Anna heard nothing, आना ने कुछ सुना भी नहीं उस बारे में. She saw nothing, उसने देखा भी उस बारे में कुछ नहीं. यानी कोई ना कुछ देखा ना कुछ सुना उस बारे में, तो मायूस हो गई. Then she had an idea, फिर उसे एक आइडिया आया, एक ख्याल आया. She decided to go to London, उसने फैसला किया कि वो लंदन जाएगी. And find, और ढूंढेगी, आर्थर राइजमैन को ढूंढेगी. It was a Friday, जुम्मे का दिन था. Early in the morning, सुबह के वक्त. She left a note for Dave, वो एक नोट छोड़ कर जाती है देव के लिए. वो एक नोट छोड़ कर जाती है देव के लिए. She took the note to the shop, उस नोट को वो शॉप तक ले जाती है और वहाँ छोड़ देती है. Dear Dave, प्यारे देव, it said, sorry I can't come in today, I'm going to Lydney. माज़रत चाहती हूँ, मैं आज नहीं आ सकती, मैं आज लिडनी जा रही हूँ. I am buying some things for my wedding, Anna. मैं जा रही हूँ लिडनी, मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं अपनी शादी के लिए, आना. The note didn't tell the truth, नोट में सच नहीं था. But Anna didn't care, लेकिन आना को परवाह नहीं थी, चाहे वो पकड़ी जाए चाहे कुछ हो. Anna took a bus to Lydney
and then caught a train to London. She got to the Paddington station at midday. She got off the train and looked for a telephone box. The telephones were near to the entrance to the station, but the boxes were all full. She stood and waited. Then Anna saw the letters ICS. There they were. They were on a huge advertisement. Anna had found the answer to her problem. International Computer Service, ICS. Perhaps that was Mr. Reisman's company. Soon one of the phone boxes was empty. Soon one of the phone boxes was empty. Anna rang the number 228959. Anna took a bus to Lydney. Anna ने एक बस ली लिडनी के लिए and then caught a train to London. लिडनी पहुंचने के बाद उसने फिर एक ट्रेन पकड़ी जो लंदन के लिए गई. She got to the Paddington station at midday. और वो स्टेशन पर पहुंच गई पैडिंगटन स्टेशन पर आधे दिन. अभी पूरा दिन मतलब आधे दिन यानी दिन का आधा हिस्सा आफ्टर यू कैन से 12-1 बजे तक वो आधे दिन में ही स्टेशन पहुंच गई. She got off the train. वो ट्रेन से उतरी and looked for the telephone box. और देखने लगी टेलीफोन बॉक्स. The telephones were near to the entrance to the station. तमाम टेलीफोन्स बॉक्स जो थे वो करीब थे स्टेशन के, जहाँ स्टेशन में दाखिल होते हैं, स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं, उसके एंट्रेंस यानी उसके दाखिली दरवाज़े के पास ही बहुत सारे बॉक्सेस थे, टेलीफोन बॉक्सेस. बट लेकिन द बॉक्सेस वर ऑल फुल. लेकिन तमाम बॉक्स जो टेलीफोन के थे वो फुल थे, यानी कोई ना कोई उससे फ़ोन कर रहा था, खाली कोई नहीं था. She stood and waited. वो खड़ी रहती है और इंतज़ार करती है. Then Anna saw the letters. और फिर आना देखती है अल्फ़ाबेट्स ICS. उसे नज़र आते हैं ICS के अल्फ़ाबेट यानी लेटर्स. There they were. ओह ये तो यहाँ है. There were on a huge advertisement. बहुत बड़ा इश्तिहार होता है जिसमें ICS के हवाले से जॉब के लिए मतलब इश्तिहार दिया होता है, यानी ICS के बारे में एडवर्टाइजमेंट होती है. Anna had found the answer to her problem. आना ने ढूंढ लिया था अपनी प्रॉब्लम यानी अपने मसले का जवाब. इंटरनेशनल कंप्यूटर सर्विस ICS से मुराद था इंटरनेशनल कंप्यूटर सर्विस. ये कंपनी का नाम है. Perhaps that was Mr. Reisman's company. शायद ये मिस्टर राइजमैन की कंपनी हो. Soon one of the phone boxes was empty. फिर उनमें से एक फ़ोन का बॉक्स खाली हो गया. Anna rang the number. आना ने फ़ोन मिलाया 228959. ICS. Can I help you? said the woman's wife. Said the woman's voice. ICS. Can I help you? said a woman's voice. एक खातून की आवाज़ आती है और कहती है ICS, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ. Yes please, said Anna.
हाँ, आप मदद कर सकती हैं। आई वॉन्ट टू स्पीक टू मिस्टर राइजमैन। मुझे मिस्टर राइजमैन से बात करनी है। मिस्टर ऑथर राइजमैन। मिस्टर ऑथर राइजमैन उनका पूरा नाम है, मुझे उनसे बात करनी है। आई थिंक ही वर्क्स एट ICS। मेरा ख्याल है कि वो ICS में काम करते हैं। द वुमन लाफ्ड। वर्क्स हेयर? वो खातून हंसती है। काम यहाँ करते हैं? यस ही डज, शी सेड। आना कहती हाँ वो यहाँ काम करते हैं। तो वो आगे से जवाब देती है वो काम ज़रूर करते हैं लेकिन ही इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ द कंपनी। वो यहाँ के वाइस चेयरमैन हैं कंपनी के। यानी वेट वन मोमेंट प्लीज़, एक मिनट इंतज़ार करें। आई गेट हिज सेक्रेटरी। मैं उनकी सेक्रेटरी जो है उनकी पर्सनल सेक्रेटरी से आपकी बात कराती हूँ। देन देयर वॉज अनदर वुमेंस वॉइस ऑन द फोन। फिर उसी फ़ोन पर एक और ख़ातून की आवाज़ आई। मिस्टर राइजमैन्स सेक्रेटरी। मिस्टर राइजमैन सेक्रेटरी, कैन आई हेल्प यू? उस फ़ोन पर एक और आवाज़ आई जो कहती है मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मैं मिस्टर राइजमैन की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। यस प्लीज़ सैड आना। हाँ आप मदद कर सकती हैं। आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर राइजमैन। मुझे मिस्टर राइजमैन से बात करनी है। हु इज़ कॉलिंग प्लीज़? आप कौन बात कर रही हैं, बराए मेहरबानी बताएं। सैड द सेक्रेटरी। वो सेक्रेटरी कहती है आप कौन बात कर रही हैं, पहले ये बताएं। मिस्टर राइजमैन डजंट नो माई नेम, आना रिप्लाइड। आना जवाब देती है मिस्टर राइजमैन मेरा नाम नहीं जानते या मुझे नहीं जानते। इज़ मिस्टर राइजमैन एक्सपेक्टिंग योर कॉल? द सेक्रेटरी आस्क। नो ही इजंट, said Anna. I'm afraid he can't speak to you now, said the secretary. He is at a meeting now and he is flying to Switzerland in an hour's time, but I must speak him for a few minutes, said Anna. The secretary became annoyed. That's impossible, she said. But I can take a message. No thanks, said Anna. I'll call again next week. Will Mr. Wiseman be back then? Yes, he will, replied the secretary. Goodbye. She put the phone down. Anna had found Mr. Wiseman's company. Is Mr. Wiseman expecting your call? क्या मिस्टर राइजमैन को आपकी कॉल का इंतज़ार है या वो उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी कॉल आएगी? द सेक्रेटरी आस्क। सेक्रेटरी सवाल करती है मिस आना से। नो ही इज़ंट, सैड आना। नहीं, उन्हें मेरी कॉल का इंतज़ार नहीं है, ना वो उम्मीद करते हैं कि मैं कॉल करूँगी। तो सेक्रेटरी जो है वो आगे से जवाब देती है आई एम अफ्रेड ही कांट स्पीक टू यू नाउ। मैं माजरत चाहती हूँ वो आपसे बात नहीं कर सकते। सेड द सेक्रेटरी। वो सेक्रेटरी कहती है वो आपसे बात बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। ही इज़ एट अ मीटिंग नाउ। वो एक मीटिंग में अभी हैं। ही इज़ फ्लाइंग टू स्विट्ज़रलैंड इन एन आवर्स टाइम। एक घंटे के अंदर वो उड़कर जाने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड। बट आई मस्ट स्पीक टू हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स। लेकिन मुझे लाजमी उनसे कुछ मिनट के लिए बात करनी है। सैड आना। आना कहती है। द सेक्रेटरी बिकेम annoyed। जो सेक्रेटरी थी वो गुस्से में आ जाती है या नाराज़ हो जाती है और कहती है दैट्स इम्पॉसिबल, शी सेड। ये नामुमकिन है कि आप उनसे बात करें। बट आई कैन टेक अ मैसेज। लेकिन मैं आपका मैसेज लेकर उन्हें दे सकती हूँ अगर आप चाहें तो। अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं तो दे दें। नो थैंक्स, सैड आना। नहीं शुक्रिया, मुझे मैसेज नहीं देना। आई कॉल अगेन नेक्स्ट वीक। मैं उन्हें अगले हफ्ते कॉल कर लूँगी। विल मिस्टर वाइजमैन बी बैक देन? क्या अगले हफ्ते तक वो वापस आ जाएंगे? यस ही विल, रिप्लाइड द सेक्रेटरी।
सेक्रेटरी जवाब देती, हाँ वो अगले हफ्ते तक वापस आ जाएंगे, गुड बाय। शी पुट द फ़ोन डाउन। अल्लाह हाफिज़ कहकर वो फ़ोन रख देती है। आना हैड फाउंड मिस्टर राइजमैन कंपनी। आना को ये तो पता चल गया था कि मिस्टर राइजमैन की कौन सी कंपनी है और किस नंबर पर मिस्टर राइजमैन मिल सकते हैं। But she had not speak but she hadn't spoken to him. Anna spent the afternoon in London. She went to see a film, then she had a tea in a small cafe near Paddington Station. Her train left London at 6:30. She bought an evening newspaper and got on the train. Anna was tired, but she felt happy. After a few minutes, she looked at her newspaper. Anna waiting for some news. There it was. On the front page, private plane crash near London. 6 dead, all from ICS private plane crash near London. 6 dead, all from ICS. 6 people were killed this afternoon in a plane crash in Enfield near London. But she hadn't spoken to him. लेकिन उसकी मिस्टर राइजमैन से बात नहीं हो सकी थी. आना स्पेंड द आफ्टरनून. पूरा दिन आना ने गुजारा इन लंदन में, यानी दोपहर का वक्त लंदन में गुजारा. शी वेंट टू सी अ फिल्म. वो एक फ़िल्म देखने गई. दैन शी हैड अ टी इन अ स्मॉल कैफ़े नियर पैडिंगटन स्टेशन. उसने चाय पी एक छोटे से कैफ़े में जो कि स्टेशन के करीब था. हर ट्रेन लेफ्ट लंदन एट 6:30. 6:30 पर उसकी ट्रेन निकलनी थी. शी बॉट एन इवनिंग न्यूज़पेपर. उसने शाम का न्यूज़पेपर लिया. एंड गॉट ऑन द ट्रेन. और ट्रेन पर बैठ गई. आना वॉज टायर्ड. आना थकी हुई थी. बट शी फेल्ट हैप्पी. लेकिन वो खुश थी. आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बाद, शी लुक्ड एट हर न्यूज़पेपर. थोड़ी देर बाद वो न्यूज़पेपर देखती है. आना वॉज वेटिंग फॉर सम न्यूज़. आना को कुछ इंतज़ार था न्यूज़ का. देयर इट वॉज. और ये थी वो न्यूज़. ऑन द फ्रंट पेज पर लिखा हुआ था, प्राइवेट प्लेन क्रैश नियर लंदन. 6 डेड. प्राइवेट प्लेन था जो लंदन के करीब क्रैश हो गया, यानी गिर के तबाह हो गया. 6 लोग मारे गए. ऑल फ्रॉम ICS प्राइवेट प्लेन क्रैश नियर लंदन. वो तमाम जो लोग थे वो किस कंपनी के थे? ICS के. और वो तमाम किस जहाज़ में जा रहे थे? वो ICS का प्राइवेट प्लेन था. 6 डेड, ऑल फ्रॉम ICS. वो तमाम कहाँ से थे? ICS से. ICS कंपनी से थे. पीपल वर किल्ड दिस आफ्टरनून. लोग मारे गए इस दोपहर में. इन अ प्लेन क्रैश. उस प्लेन क्रैश में दोपहर में मारे गए. इनफील्ड नियर लंदन एक जगह है, वहाँ पर क्रैश हुआ जो लंदन के बिल्कुल करीब है. The plane was flying to Switzerland. The passengers were all from International Computer Services (ICS). Among them was Mr. Alfred Glick, the chairman of ICS. Mr. Arthur Wiseman, vice chairman of ICS, told us, "I'm lucky to be alive. I was at meeting today. The meeting went on for a long time, and I didn't catch the plane." Mr. Wiseman will probably be the new chairman of ICS.
अखबार में लिखा था द प्लेन वॉज फ्लाइंग टू स्विट्ज़रलैंड, वो जो प्लेन था वो स्विट्ज़रलैंड जा रहा था। द पैसेंजर वर ऑल फ्रॉम इंटरनेशनल कंप्यूटर सर्विस ICS, उस में जो पैसेंजर थे वो तमाम किसके थे, ICS की कंपनी के थे। अमंग दैम वॉज मिस्टर अल्फ्रेड गुलिक, द चेयरमैन ऑफ ICS, उनमें इस कंपनी का मालिक भी था जिसका नाम था मिस्टर अल्फ्रेड गुलिक। मिस्टर वाइजमैन वाइस चेयरमैन ऑफ ICS, एक चेयरमैन होता है जो बड़ा होता है और उससे छोटा होता है वाइस चेयरमैन। तो वाइस चेयरमैन बता रहा है न्यूज़पेपर वालों को, आई एम लकी टू बी अलाइव, मैं ज़िंदा हूँ, इस बात की मुझे खुशी है। आई वॉज मीटिंग टुडे, मैं एक मीटिंग में था आज। द मीटिंग वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो मीटिंग थोड़ी लंबी चली जिसकी वजह से आई डिडंट कैच द प्लेन, जिसकी वजह से मैं प्लेन पकड़ नहीं सका। वो मीटिंग लंबी हो गई जिसकी वजह से मैं प्लेन मिस हो गया मुझसे। मिस्टर वाइजमैन विल प्रॉबली बी द न्यू चेयरमैन ऑफ ICS, और गालिबन यकीनन कहा जा रहा है कि मिस्टर वाइजमैन अगले न्यू चेयरमैन होंगे, क्योंकि वाइस चेयरमैन बन जाएगा। ये था चैप्टर 12। अब सिर्फ 3 चैप्टर रह गए। इंशाल्लाह इन 4 दिनों के अंदर मैं ये 3 चैप्टर अपलोड कर दूंगा और इस कहानी को ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।